निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक दिन भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं तो भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो पति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है, सो मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती, इसलिए पूरा उपवास तो क्या मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने भी बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की काशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर फिर आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे विष्णु भगवान, कहानी कहते सुनते हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना।